हरियाणा प्रदेश के किसके प्रसिद्ध कवि हैं? यह भी प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं। अमीर चंद बहार जो है यह भी हरियाणा प्रदेश के किसके कवि है? अमीर चंद बहार। ठीक है, अमीर चंद बहार ये भी हरियाणा के किसके कवि? तो याद रखना ये चारों के चारों हरियाणा के प्रसिद्ध उर्दू कवि है। ये चारों एचएसएससी ने कभी ना कभी पूछे गए हैं, चारों के चारों। ठीक है, नमस्ते भाई सभी को। तो याद रखना कवि मालदेव, भोज प्रबंध और पुरंदर चौपाई लिखी गई थी। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध जैन कवि हुआ करते थे। एक मालदेव राजा भी हुआ करता, सुना है? किस किस ने सुना है? बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। किस किस ने सुना है राजा मालदेव? मारवाड़ का राजा हुआ करता था, जोधपुर का बड़ा शक्तिशाली राजा था। जयंता और कुप्पा बहुत बढ़िया प्रेम लव स्टोरी है इनकी, सुनाऊं? जयंता और कुप्पा जैसे वीर जिसके साथ में हुआ करते थे, वो महान शासक हुआ करता था, लेकिन एक चूक से दिल्ली के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। अगर आपकी इच्छा तो थोड़ी सी इसके बारे में आपने बता दूंगा, गणा तो बतांदा कौन बता दूं। देखो, जोधपुर का शासक है मालदेव, ये हो गया है जोधपुर। ठीक है, राजा का नाम क्या है? मालदेव। ठीक है, मालदेव। और उरा हो गया जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। ये जो जैसलमेर भाई उन्होंने उसका है जैसलमेर। ठीक है, अब जैसलमेर जो है उरा की एक रानी हुआ करती जिसका नाम था उमादे। रानी की राजकुमारी थी, इसका नाम क्या था? उमादे नाम था। मालदेव ने ब्याह करने की इच्छा जागी। पहली क्या हुआ करता, आजकल तो भाई फलानी.com आएगी, सारा सौदा देख बैठ के जज के रिश्ते करें। पहले बामण नाई जा करते रिश्ते कराया करते। इब रिश्ता हो गया राजा मालदेव का जोधपुर का जैसलमेर का गला हो गया। उमादे ने अपना घर ले आया। इब घर ले आया, ब्याह निमट गया। अगले दिन की बारी आई, यानी जब दोनों का मिलन की बारी आई मालदेव की और उमादे की। पहले क्या हुआ करता, दहेज में जो रानी हुआ करती, जो आया करती गल्ला, उसका गला दासी भी आया करती। और एक बारमली नाम की दासी थी जो गल्ला आई थी उमादे के बैठ के। ठीक है, बारमली तो ख्याल राखी रानी का। ठीक है, या बारमली जो थी इतिहास के अंदर जिक्र बहुत सुतरी थी, जुमा सुतरी, घनी सुतरी थी। ये भी आप बारमली जो है देखो, इसका गल्ला आएगी। अब क्या हुआ, उमादे ने जिस दिन इनका मिलन होना था, उमादे जो है उमादे मेकअप करने लगी। और मेकअप करते करते उड़ता है भाई, घना टाइम लग गया। रात ने 10, 11, 12 बज गए। राजा ने सोचा इतना मेकअप करे तो अपने मालदेव ने सोचा पैग पुग मार ले। तो मालदेव इतना पैग मारने लग गया। इब रात ने 12 बज गए। रानी नुबली मन ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली, तो जा राजा ने बुला लिया। इब राजा ने बुलान बिगी, मालदेव ने बुलान बिगी बारमली। बोली महारानी आपकी बाट देखने लग रही है, पहुंचे। बोले आजो जी। इब राजा नशा में टल्लू था, उन्हें नुए कौन बेरा बेटा, या बारमली से तेरी रानी है, क्यों वह भी सुतरे कपड़े पहन कह रही थी गलत थी। बैठ के दनू जने बैठ के इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगे। इब बनाने लगे तो रील अपलोड करने की बार आई, इतना मैं उमादे पहुंच ली। बोली डट जे रानी मैं हूं, मेरे गले ब्याह कराया था। राजस्थान के इतिहास के अंदर जिक्र है, वो घटना देख के उमादे जो थी उस दिन के बाद राजा को अपने मतलब पास नहीं फटकने दिया। और राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है मालदेव की बात। ठीक है, और उसके बाद जो कदे भी कौन मैंने नुए चले गया जिंदगी भर इनका मामला। फिर नुबले बस्ती बारमली ना उल्टी जैसलमेर गैल थी। और जैसलमेर गैल थी, और जो थी उमादे के माँ बापू जो थे उनमें आपस में और रहने लग गया। गणेश सूत्री लुगाई भी काम की कौन थे, बूढ़े कह के गए। देखो भाई, जेलों में अब बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करेगी? भाई जेल में को कैदी है, ठीक है, और जो कैदी है जेल में उनकी कोई अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या है भाई? सूता सूता मर गया। अप्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या है? आप शरीर में जूत बैठ जाए, पाछे कौन सा गैंगस्टर कौन मेरा तिहाड़ में टिल्लू टालू के था वो, स्त्रियां के लवायद हो जाए। तो हरियाणा की जेड़ा में अगर को मर जाए तो उससे कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या फिर 7.5 लाख रुपए। अगर कोई भी लड़ाई किसी प्रकार का केस सिस्टम हो जाए तो हरियाणा सरकार जो है जेलों में बंद उसको कितने रुपए देने का काम करेगी? तो अपने याद रखना 7.5 लाख रुपए। पहले 5 लाख थे, अब बढ़ा के कितने कर दिए? 7.5 लाख रुपए कर दिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें फ्री में डालने का काम करता हूं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता। हरियाणा के किस साहित्यकार ने कृष्ण लीला नामक ग्रंथ की रचना करने का काम किया था? कृष्ण लीला फटाफट बताएगा किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, फटाफट बताइएगा। हरिदास के द्वारा, सादुला के द्वारा, मिश्र, गोवर्धन शाश्वत के द्वारा, या फिर दयालदास के द्वारा? स्वामी हरिदास का नाम आपने सुना होगा, एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, दादूराम मोदीय। स्वामी हरिदास के द्वारा लिखा गया था दादूराम मोदीय, दादूराम मोदीय। ठीक है, दादूराम मोदीय किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी हरिदास के द्वारा लिखा गया था। सादुला की रचनाएं किसी को याद है तो बताओ। इसके बाद कौन सा है? कृष्ण लीला तो मिश्र, गोवर्धन, शाश्वत। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा
महाभारत भी लिखी थी, दोनों चीज लिखी थी, बिल्कुल सही है। इसी बंदे ने जो था मिस्र गोवर्धन शाश्वत जो है कृष्ण लीला लिखी थी। इसके अलावा महाभारत भी लिखने का काम किसके द्वारा कराया गया था, तो याद रखना भाई वो कौन है, मिस्र गोवर्धन शाश्वत के द्वारा जो है महाभारत भी लिखी थी और ये भी लिखने का काम किया गया था। ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई किस हरियाणवी कवि की रचनाएं हैं? बहुत आसान प्रश्न है, 25 से 26 बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो पूछा गया था। भाई नवीन आज पहली क्लास है, बजट भी करवाऊंगा, इकोनॉमी सर्वे भी कराऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा। एक क्लास में सारी चीजें को नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इस चीज में। ठीक है, टाइम लगता रहेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करते रहोगे। ठीक है, फटाफट बताओ हरियाणा सरकार देसी कपास पर कितने रुपए अनुदान दे? ठीक है, देसी कपास की खेती करने पर अनुदान की राशि बताओ, तब तक मैं इसके ऊपर चर्चा कर लूं। खुशीराम शर्मा, देखो सबसे पहले आपने याद रखना उदय भानुवंश हरियाणा प्रदेश के क्या थे, पहले राज्य कवि थे। ठीक है, उदय भानुवंश हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। अगर कोई बात करें तो दूसरा राज्य कवि कौन था, तो आपने याद रखना है खुशीराम शर्मा जो है वो हरियाणा प्रदेश के दूसरे राज्य कवि थे। बहुत सारी रचनाएं इनकी बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित जो है, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई थी, खुशीराम शर्मा के द्वारा। युद्ध चरित जो थी, युद्ध चरित भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, बुद्ध और युद्ध चरित दोनों। इसके अलावा रण निमंत्रण जो थी वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, रण निमंत्रण। ठीक है, रण निमंत्रण। और इसके अलावा एक और रचना अपने इसकी याद रखनी है, मीराबाई। ठीक है, खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे राज्य कवि हैं। बुद्ध चरित, युद्ध चरित, रण निमंत्रण और इसके अलावा जो है मीराबाई जो रचना है वो किसकी है, इन्हीं की है, जिसका नाम क्या है, खुशीराम शर्मा, इन्हीं की रचना है। ठीक है, इसके अलावा अगला नाम है, हाँ, फूल और अंगारे भी इसी की थी भाई, फूल और अंगारे भी खुशीराम शर्मा की थी। अनूपचंद आफ्ताब उर्दू के हरियाणा प्रदेश के प्रथम और अंतिम राज्य कवि, यानी उर्दू के अंदर पहला और आखिरी जो है एक ही राज्य कवि हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया, वो कौन है, अनूपचंद आफ्ताब। पानीपत के अंदर जिस शख्स का जन्म हुआ था। जोश ए वतन और जज्बात की दुनिया प्रसिद्ध इसकी रचनाएं हैं, जोश ए वतन। ठीक है, जोश ए वतन, और दूसरी कौन सी है, जज्बात की दुनिया। ठीक है, जज्बात, जज्बात की दुनिया। ठीक है, जज्बात की दुनिया और जोश ए वतन जो है, ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी है, अनूपचंद आफ्ताब की है। हरियाणा प्रदेश के प्रथम और अंतिम हिंदी उर्दू कवि है। भाई परमानंद, आपने एक आंदोलन का जिक्र सुना होगा, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, और भूदान आंदोलन जो है भाई परमानंद जो है गीतों के माध्यम से उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, उदय भानुवंश जिसको रुबई सम्राट कहा जाता है, 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स का जन्म हुआ था, हरियाणा प्रदेश के पहले राज्य कवि के रूप में जिस शख्स का नाम दर्ज है वो कौन है, उदय भानुवंश है। ठीक है, और उदय भानुवंश की ही रचनाएं हैं भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई। किसकी रचना है, उदय भानुवंश की। 3 राज्य कवियों का जिक्र होगा, उसके प्रश्न तो अपने पडोड़े हो गए सारे, लेकिन इसके अंदर जो चीजें निकल के आओ इसका, मैं तो जो चीज लिखड़ के आओ है, ठीक है, वो चीज आपने ध्यान रखनी। देखो खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे कवि हैं, राज्य कवि है। पहला कौन है, उदय भानुवंश है, ये उर्दू का पहला और अंतिम हो गया। ठीक है, ये रचना याद रखने आपने, बुद्ध चरित, युद्ध चरित, रण निमंत्रण, इसके अलावा मीराबाई हो गया, और एक और कौन सा याद रखना है इसका, फूल और, क्या बताया था उदय भानु, उसका खुशीराम शर्मा का क्या बताया था, फूल और कांटे नहीं, अंगारे, फूल और अंगारे। ठीक है, जन्म 1926 में हुआ था, मृत्यु 2019। वाह मोहित भाई। हरियाणा